टॉपिक है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा मैग्नीफाइंग लेंस है। सीधा जो लेंस आप यूज करते हो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है ना, जो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है वही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। बस इसमें एक खासियत ये होती है कि इसकी फोकल लेंथ थोड़ा छोटी हो जाए। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक, इसमें जो सबसे मेन चीज आपसे पूछी जाती है वो आता है इसका मैग्नीफाइंग पावर। ध्यान से देखिए, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते समय मुझे एक खास बात बताऊं, वो ऐसे कि मान लो कि ये तुम्हारा लेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा लेंस है, ठीक। लेंस पे दो केस बनेंगे। हाँ सुनो, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन तो लगभग सेम है, लेकिन दो केस बनेंगे। दो केस पर दो अलग अलग फॉर्मूले। पहला अगर मैं कहूं, ध्यान सुनो, ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मैंने कहा पहला केस हमने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट या व्हेन इमेज इज फॉर्म, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डी। डी क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, तो क्या बोला? नियर पॉइंट ऑफ आई, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो हमने कहा मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान इसमें करते क्या, मैग्नीफाइंग या वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। हम जानते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो इमेज कहां पर बनती है? सेम साइड, ठीक, इन लार्ज इरेक्ट, यही होता है। हमने कहा चलो बनाते हैं, ये ऐसा है तो इधर हमको फोकस यहाँ पर मान मिलेगा, ठीक है। ये लाइट इधर आई, कहां से जाएगी? फोकस से होकर गई, ठीक है। दूसरी लाइट पे ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ये कभी भी अपने पाथ से डिवीट नहीं हुई, सीधा स्ट्रेट लाइन चली गई। अब हमें अगर क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो हम ये आगे तो इंटरसेक्ट होगा नहीं, पीछे इंटरसेक्ट। मैं कहा मान लेते हैं थोड़ा सा मैं इसको पीछे की ओर खींच कर लाऊं, तो कहीं यहाँ कहीं पर हमको इंटरसेक्शन मिल जाएगा इसका, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्शन मिला वहां हमारी इमेज बन गई। कौन सी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, ठीक। होता ये है कि हम इस तरह से लेंस को एडजस्ट करते हैं, इस तरह से लेंस को एडजस्ट करते हैं कि इमेज हमारी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। ऑप्टिकल सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से क्यों कहते हैं? ध्यान सुनो, जब भी कॉन्वेक्स लेंस का या मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते हैं, ध्यान सुनो, कैसे करेंगे? आंख के एकदम पास ले आकर के ना, यूं लाकर देखते हैं, तब हम ये कंसीडर करते हैं कि जो आंख से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस, सॉरी, आंख से इमेज की जो डिस्टेंस है वही ऑप्टिकल सेंटर से बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा कंसीडर करके तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो डी है ये होता आंख के लिए, हमने मेजर ऑप्टिकल सेंटर से किया है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, मान लो
एक्स या फिर यू, जो मानना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं नाम दे दूं, मान लेते हैं, इधर देखो, ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ठीक, इमेज हो जाए हमारी ए डैश और बी डैश। ठीक, यहां पर हमारा ये हमारी वर्किंग होगी। कैसे करना है, मैग्नीफाइंग लेंस या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप को आंख से बेहद नजदीक रखना है और ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है और लेंस की पोजीशन कुछ इस तरह से सेट करनी है कि जो इमेज है वो आंख के आई के नियर पॉइंट पर बन रही है। बात सुनिए, अब हमने कहा भाई डिफाइन करो कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, रेशियो होता है। हमने कहा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है ये होता है रेशियो। किस चीज का, ध्यान सुनो, रेशियो होता है एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। हाँ, एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान से सुनो, जनरली बच्चे करते क्या है कि ऑब्जेक्ट पर जो एंगल बना है उसको यही एंगल मान लेते हैं, ये नहीं, इस लाइन पर हमें एंगल मेजर करना है। कहां पर, इस लाइन पर। अगर इस लाइन पर हमें एंगल मेजर करना है तो जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी के बराबर यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लें क्या। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं दे देता हूं ए डबल डैश। ठीक है, बात समझ में आ रही, अब समझते जाना। तो हमने कहा कि जो इमेज है, इमेज ऑप्टिकल सेंटर से, या ध्यान सुनो, हमें एंगल मेजर कर सारा काम करना है आंख से, है ना। कंसीडर किसको करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। हमसे कहा गया कि भैया आंख से और इमेज का जो एंगल है वो बताओ। तो हमने कहा ये, इसको मान लो हम कह देते हैं इमेज का एंगल बीटा। ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, यहां रखा हमने, पूछा भाई एंगल, इसका एंगल हमने कह दिया मान लो एल। बात समझ में आ रही, पक्का, ये बात समझ में। ध्यान दो, तो अगर हमसे कहा जाएगा एंगल फॉर्म बाय इमेज सब्जेक्टेड एट आई। ठीक, तो ध्यान दो क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। ठीक, लेकिन क्योंकि बीटा और अल्फा बहुत छोटे होंगे तब, है ना, हमने कहा फॉर बीटा एंड अल्फा बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हो जाए तब, वेरी स्मॉल, बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan बीटा, है ना, क्योंकि अगर बीटा बहुत छोटा होता है तो tan बीटा को क्या लिखेंगे, तो बीटा क्या लिखेंगे, tan बीटा। सिमिलरली अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या, tan ऑफ अल्फा। अच्छा, अगर मैं tan बीटा लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो tan बीटा, चाहे मैं इस ट्रायंगल का रेशियो लिखूं चाहे मैं इस ट्रायंगल का रेशियो लिखूं, सेम मिलेगा क्या। तो अगर मुझे लिखना हो, ध्यान सुनो, ऑब्जेक्ट की हाइट मुझे आसानी से पता है तो मैं ये लिख देता हूं, tan बीटा हम क्या लिखेंगे, देखो tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू क्या लिखो, ध्यान रखो AB अपॉन OB। हमने कहा tan बीटा इक्वल्स टू AB अपॉन OB, ये लिख सकते हैं tan बीटा में। अच्छा, अल्फा क्या लिखेंगे, A डबल डैश अपॉन B डैश अपॉन B डैश O। हमने कहा tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू A डबल डैश B डैश अपॉन O B डैश, है ना, m की वैल्यू हम लिख देते हैं। चलो लिखते हैं, क्या है,
हमने कहा m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा जो है इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा बाई अल्फा, है ना। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू देखो ab अपॉन ob, हमने कहा ab अपॉन ob अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ अल्फा लिखना चाहिए, tan अल्फा अल्फा है ना, ये देखो tan अल्फा a डबल डैश b अपॉन ये अल्फा की वैल्यू, तो हमने कहा a डबल डैश b अपॉन ob डैश, ये क्या डिवाइड करके लिखना है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ab बराबर a डबल डैश अपॉन a डबल डैश b डैश, है ना, ab और a डबल डैश b डैश सेम है। हमने कहा एज ab इक्वल्स टू a डबल डैश b डैश, हेंस m इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ab अपॉन ob डिवाइडेड बाय ab अपॉन, क्योंकि a डबल डैश b डैश ab के बराबर है, हाँ ठीक, जाने समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। ab से ab गया मिला, देखिए m बराबर क्या आ गया, ध्यान से ob डैश अपॉन ob, ठीक। अब देखो ob क्या है x और ob डैश क्या है b, तो हमने कहा m इक्वल्स टू ob डैश की जगह क्या लिखूं मैं d और इसकी जगह क्या लिखूं x, ठीक। अब मुझे आगे का डेरिवेशन करना, मैं इधर की जगह यूज करता हूं, ठीक है। जानना समझ में आएगा, एक बार तुम जरूर लेना। एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंस फॉर्मूला जो है ना, मैंने कहा लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तक 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इसकी उतरी नहीं निकल रहा है। अच्छा इधर देखो v क्या है d के बराबर, यहाँ देखो यहाँ 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 इधर नहीं, देखना गड़बड़ा जाए कंप्यूटर। यहाँ देखो v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज d के बराबर, लेकिन किधर बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में, तो माइनस में रखोगे क्या, तो v की जगह क्या रखूं मैं माइनस d माइनस u क्या है x, लेकिन किधर है माइनस साइड में, तो 1 अपॉन माइनस x 1 अपॉन f, ठीक। एक काम करते हैं, ऊपर सब जगह में d से मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा तो d बाई f इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो यहाँ 1 किया, d बाई d कर दूंगा क्या, यहाँ प्लस हो गया है, तो d बाई x, d से d कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस 1, हाँ देखो एक मिनट, यहाँ देखो निकल रहा है, देखो हुआ क्या, समझ में आया। अच्छा हमने कहा ये हो गया माइनस 1 आ जाएगा, तो आपने कहा d बाई स्मॉल f इक्वल्स टू क्या माइनस 1 प्लस d बाई x को उधर कुछ लिखा है क्या m, आपने कह दिया m, तो 1 इधर आ जाएगा क्या प्लस 1 हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस कैपिटल D बाई f, ये आ गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ गई। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर से क्या, हाँ इस केस में जब ऑब्जेक्ट जब इमेज आपका स्मॉल d पर बना, ठीक है, हाँ हाँ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक। ये दूसरा केस आपका ये बन जाएगा, मान लो किसी चिरकुट ने इस इमेज को उठाया, ऑब्जेक्ट को उठाया f पर रख दिया, तो क्या होगा इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, वो केस अब उसमें हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, सबसे अच्छा इमेज तो तभी बनेगा। तो अब उसके लिए क्या चीजें हैं वो बताएंगे, पहले इसमें एक चीज ये देखो, हमने कहा f अपॉन में है क्या, है ना, ये समझो कि f जितना छोटा होगा d बाई f उतना बड़ा होगा, उसमें 1 और जोड़ दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, है ना।
तो फोकल लेंथ जितनी कम होगी मैग्निफिकेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और f जितना बड़ा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। देखो अगर हमें इमेज इनफिनाइट पर बनाना है तब क्या होगा? ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं दो जगह पर हमने एक पॉइंट बनाया, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। हमने अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है, फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहां पर बनती है? इनफिनाइट पर, है ना? ये ऐसे चलता चला जाएगा, कहां पर दोनों लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट करेंगे? इनफिनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इमेज कहां बनेगा? इनफिनाइट पर। बस ये तो रियल होगी ना, काहे? क्योंकि ये तो पैरेलल इधर में फोकस में जब था। सुनो, इधर वाली लाइन हमने ये बताया था कि पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इनफिनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इनफिनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगी, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो हमने कहा कि एक इनफिनाइट इधर, एक इनफिनाइट इधर, दो इमेज मिली, ये सबसे स्पेशल केस है, ठीक है। तो हमने कहा अगर इधर इनफिनाइट पर इंटरसेक्शन हुआ और यहाँ हमने अपनी आंख लगा रखी है, एक मिनट से हमने कहा यहाँ पर तुम्हारी आंख है ना, यहाँ तुम्हारी आंख है, तो आंख पर एंगल सबटेंड हुआ, आंख पर एंगल जो बना मान लेते बीटा, तो बीटा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इमेज ने जो एंगल बनाई वो कितना है? बीटा। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो h है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से f की डिस्टेंस क्या लिखोगे? फोकल लेंथ स्मॉल f के बराबर, ठीक। अब अगर मैं कहूं कि इसके लिए जो इमेज बना है, इमेज, उसके लिए अगर मैं tan बीटा बोलना चाहूंगा तो h by f बोल सकता हूं, ठीक। लेकिन मैग्निफिकेशन की अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि होना कहां पे चाहिए? ऑब्जेक्ट को कहां पे होना चाहिए? एट डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, है ना, नियर पॉइंट, सीधा बोलूं आंख के नियर पॉइंट पर इमेज का होना चाहिए। तो अगर मैंने कहा ऑब्जेक्ट को मैं नियर पॉइंट पर लेकर के आऊं, मान लेते हैं h हाइट का ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? हमने कहा कैपिटल D, ठीक। और ये एंगल, ये लाइन अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल कहा जाएगा क्या? अल्फा, है ना। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल सबटेंड किया मिनिमम विजन पर कितना? अल्फा, और जो इमेज ने फॉर्म किया वो कितना है? बीटा। बात समझ में? यहां पर से अगर मैं कहूं कि बीटा अगर बहुत छोटा हो तो बीटा विल बी, अलग से लिखते हैं इसको, डेरिवेशन फॉर्म 10 फीट हो जाएगा, है ना। हां, अगर मैं लिखना चाहूं फॉर बीटा एंड अल्फा बी वेरी स्मॉल, बीटा क्या कहा जाएगा? tan बीटा, और अल्फा क्या कहा जाएगा? tan अल्फा। अब ध्यान सुनो, अप्रोक्सीमेटली बीटा कितना है? ध्यान देखो, परपेंडिकुलर कौन बेस h by f, है ना। क्या कहा जाएगा? हमने कहा स्मॉल h अपॉन स्मॉल f फोकल है ना। और इसके लिए अल्फा के लिए क्या बोलोगे? h by d, आपने कहा h अपॉन कैपिटल D, ठीक। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की, जो डेफिनेशन होती है m क्या होता है? आपने कहा m होता है सर बीटा बाई अल्फा, लेकिन बीटा और अल्फा बहुत छोटा होता है, फ्रॉम दिस एंड दिस हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एक बार लिख देते हैं tan बीटा बाई tan ऑफ अल्फा, तो m बराबर कितना? आपने कहा h बाई स्मॉल f,
अपॉन एच बाई कैपिटल टी, एच से एच गया मिला रे, क्या बचा m इक्वल टू कितना आ गया a बाई f। बात समझ में आई? ये आपका तब जब इमेज कहां पर है इन्फिनिटी पर। ठीक, इसके लिए डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, बाकी